अम्मा, मुख्तार चाचा की डेथ हो गई है। ये फटा हुआ कॉलर देख रही हूँ, ये तुम्हारे शौहर ने पड़ा। अब इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ मुख्तार शाह के दामाद की है। बानो गोली चल जाएगी। बात याद रखना नूरबान, तुम उस घर में, डैड मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम जाओगी वहां, तुम नूरजहां से बदला लोगी। मुख्तार शाह की बेटी वहां जाएगी, छोड़ना नहीं उन्हें। डैड वादा करो मुझसे कि तुम नूरजहां को उसके प्यारों से ही मरवाओगी, जिस तरह उसने मुझसे मेरे दिल का टुकड़ा जुदा किया। नूरजहां को ऐसी मौत दिलाना कि वो जिंदा रहे। और किसी मुर्दे की मानत रहे। वादा करो नूर, वादा करो। डैड मैं वादा करती हूँ, लेकिन बाद में बात करते हैं। आप मत बोले। ऐसा ना हो कि तुम चाह मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इतना गलत बिहेवियर जो है इसमें मैं और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इससे पूछ कर गई है तुम्हारी बीवी बगैर किसी को भी बताए। मामा वो अपने काम से गई है, मुझे बता कर गई है। तुम्हें बताने का क्या फायदा, मैं इस घर की बड़ी हूँ और ये बात तुम उसे रियलाइज नहीं करवाओगे तो वो कभी नहीं समझेगी। मामा मैं उसे समझा दूं। अम्मा, मुख्तार चाचा की डेथ हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? खावर के फोन आया तो उसने बताया। मामा नूर बानो, मामा नूर बानो को कैसे बताएंगे हम ये? तुम उसकी टेंशन ना लो, उसी ने खबर भिजवाई, अपने बाप के घर पे है वो। क्या वो वहीं पर है? चलो ये भी ठीक है, उसे इस वक्त वहीं होना चाहिए। जनाजा किस वक्त है? हम सबको जनाजे में शिरकत करनी होगी, तैयार हो जाओ। जी अम्मा। मामा मैं पहले जाता हूँ। हम सब एक साथ जाएंगे, ठीक है मुराद? तुम ठीक हो? ये फटा हुआ कॉलर देख रही हूँ, ये तुम्हारे शौहर ने पड़ा। बस ये खत्म के बाद मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुख्तार शाह कोई मामूली इंसान नहीं था। दूर दूर से लोग उसकी ताज़ियत करने आए। वो लावारिस नहीं है कि उसके पीछे उसका पुरसा लेने वाला भी कोई ना हो।
मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम यहाँ पर अकेली हो। अकेली तो नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो ना। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र ना करो, आऊंगी तो मैं जरूर घर वापस। आखिर मेरा घर है वो, है ना? Of course. तुमने नूरजहां से बदला लेना है, नूरजहां को ऐसी मौत दिलाना, ऐसी मौत दिलाना कि वो जिंदा रहे और किसी मुर्दे की मानत रहे। नूर, नूर, तुम अभी तक रो रही हो? अच्छा प्लीज प्लीज रोना बंद करो, बस ऐसे ऐसे रोते नहीं, बस। नूर, प्लीज रो मत। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा प्लीज बस बस रोते नहीं ऐसे, प्लीज प्लीज। मैं बिल्कुल अकेली रह गई, कोई नहीं है मेरा। कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारा। कैसे यकीन करो तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अभी तो ये कह रहे हो, लेकिन कल को तुमने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मेरा कौन रहेगा? मैं किसके पास जाऊंगी? मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा हाथ हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर तुम्हारे हाथ में होगा, हमेशा। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? अगर तुम भी सफीर भाई की तरह मुझे छोड़ के चले गए, जैसे पहले सुंबल को छोड़ दिया, फिर माहा को छोड़ मैं दिया। सफीर नहीं हूं, मुराद, और मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाचा तो अब रहे नहीं, अब अम्मा ही हमारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी हैं, सरपरस्त है। सो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर दो। घर की बात है, कोर्ट कचहरी में जाएं तो मुनासिब नहीं लगता। कोर्ट कचहरी? आप सब मेरे खिलाफ जाएंगे? नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे? हम तो सिर्फ अपना शरई हक लेने जाएंगे जो कि ताया की जायदाद से हमें मिला है। हाँ, अगर जायदाद आपके चाचा की हो तो। लेकिन आपके चाचा अपनी सारी जायदाद अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम ट्रांसफर कर गए थे। तुम्हारे नाम? और मैं जीती जागती सही सलामत बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा बंटवारा, कैसा हिस्सा। ये तुम क्या बकवास की जा रही हो? वो तुम्हारे नाम सब कुछ कैसे कर सकते हैं, जबकि तुम उसी के घर से मेरे भाई के साथ भाग कर आई थी। ये आप क्या कह रहे हो नैद भाई? भाग के नहीं आई थी, प्यार के धोखे में आई थी। ये आपके अल्फाज नहीं है, ये हंटर है जो मुझे अपने बाप से नाफरमानी की याद दिलवाते हैं। मैं जितनी बुरी बेटी से, लेकिन मेरा बाप एक बहुत अक्लमंद इंसान था, क्योंकि उसने बर वक्त एक बहुत सही फैसला किया। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान सही वक्त पर सही फैसला नहीं करता, उसका माल चील और कब्र खा जाते हैं। तुम्हारी बीवी को अगर किसी बात का गुरूर है ना, तो उसका गुरूर दूर करवाओ। मेरे घर के कुछ उसूल हैं जो सबके लिए हैं और अव्वल दिन से हैं, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो
या किसी बादशाह की। बस बहुत हो गई छुट्टी, अब तुम्हारी छुट्टी खत्म। अब काम करना शुरू करो, घरदारी संभालो। खाना वाना बनाना तो तुम्हें आता नहीं है, इसलिए किचन तो सफीना और सुंबल देख लेंगी। तुम सफाई का काम करो। आज से लाउंज की और बाहर पोर्च की सफाई तुम्हारे जिम्मे, ठीक है? नूरबानो, तुम जल्दी आ गए? आज ताया की जुमेरात है और तुम यहीं खड़ी हो अभी तक? हाँ, बस थोड़ा सा काम रहता था, मैंने कहा ख़त्म कर लूँ पहले। अच्छा, इसे छोड़ो और जाकर तैयार हो जाओ, हवेली जाकर भी तैयारी करनी है अभी। मैंने क्या तैयारी करनी है? मेरी खावर से बात हो गई, उसने सारे इंतजाम करवा दिए हैं। अच्छा लाओ, मुझे तुम्हें हेल्प करवाता हूँ। बस थोड़ा सा रह के मैं कर देती हूँ। दो ना। आंटी क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेंगे आंटी, मुझे हेल्प करवाना। कैसे कैसे बताना, मैं ठीक कर। वहां से यूर ग्रेट नूरी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम्हें मेरी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। यहाँ तुम मुलाजमों को चेक बांट रही हो और वहां मेरे ही घर में तुम्हें मुलाजमा की तरह काम करना पड़ रहा है। और घर भी तो मेरा ही है ना। ऑफ कोर्स तुम्हारा ही है। तो फिर बस, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। ये रिंग तुमने नहीं ली है? जी, गिफ्ट दी है मुराद ने। बर्थडे प्रेजेंट है। ये तो रजा ज्वेलर्स का डिजाइन है ना? जी तुम राजा ज्वेलर्स कैसे? हाँ, तुम खुद गए थे या किसी को भेजा था? खुद गया था। इवन पेमेंट भी मैंने अपने कार्ड पे की है। व्हाट? तुमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज किए, वो भी रजा ज्वेलर्स से, नोइंग देयर आर राइवल्स। हाँ, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। उनैद भाई ने मुझे साफ साफ बोला था कि मैं अब नूर जहां ज्वेलर्स के मालकान में से नहीं। इसलिए वहां से मुझे कुछ भी लेने की इजाजत नहीं है। जिस ऑफिस को, जिस कारोबार को मैं अपना इख्तियार समझता था, वो तो मेरा है ही नहीं। अब इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ मुख्तियार शाह के दामाद की है। उनैद, तुमने मुराद की गाड़ी मंगवाई है ना? ये पता नहीं नूरबानो क्या कह रही है। नहीं अम्मा। पर तुमने कहा था कि इसकी गाड़ी कल आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी मैंने मंगवाई है मुराद के लिए। लेकिन तुमने क्यों मंगवाई है ये गाड़ी? तुम भी तो गिफ्ट देते हो ना मुझे, मैं भी गिफ्ट दे रही हूँ। नूरबानो, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत हो या ना,
ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। चलो ड्राइव पे चलते हैं। जरूर। आंटी आप आएंगी? तुम मेरी सोच से ज्यादा होशियार निकली हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो लगता नहीं था कि तुम मुख्तियार शाह की बेटी हो, पर तुम्हारी सोच तो बिल्कुल वैसी ही है। आखिर बेटी हूँ उनकी, आपको क्या लगा कि आप घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि अपने शौहर को एक छोटा सा गिफ्ट दे सकूँ? वो गाड़ी तुमने अपने शौहर को गिफ्ट नहीं की, तुम मेरा मुकाबला कर रही हो। आप जो भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके घर का सारा काम कर दिया है मैंने, पोर्च साफ है, मैं जा रही हूँ। हेलो आंटी, मैं मीटिंग में आपको वापस कॉल करती हूँ अभी। तुम जहां भी हो, जो भी कुछ कर रही हो, तुम घर पहुंचो फौरन। मैंने कहा मैं मीटिंग में हूँ, जब काम खत्म करूंगी तो वापस आ जाऊंगी, ठीक है? मेरा फोन काट दिया, फिर मेरे मुंह पे क्या हो रहा है ये? देखो नूर, जो हो गया सो हो गया। अब रिग्रेट करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। मैं हूं तुम्हारे साथ। वी आर फैमिली। मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी फौज के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं, उनको संभालना है। ज़मीनें हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिल हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत कुछ है। उन सबको संवारना भी है और संभालना भी है। हाँ, और तुम्हारा मुराद जैसा कोई बेटा भी नहीं है ना, जो माँ के कहने पर सारी मालो दौलत को संभाल सके। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। मुझे बेटे की बैसाखी की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। खावर जाओ, पानी खोलो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने बंदों को रोक लो, वरना उनका खून तुम्हारे सर पे होगा। मैं नहीं रुकूंगी हुनैन भाई। खबरदार, नूर बानो अगर कोई आगे बढ़ा तो। खावर जाओ। नूर बानो, गोली चल जाएगी। ये क्या हो गया? किसने चलाई गोली? हुनैन शाह ने बाबा। क्या? बाबा के जमीन पे हम गए थे, बीबी जी ने कहा कि हमारा वारा है जमीन का। कहाँ थे तुम दोनों सुबह से? कितनी बार फोन किया, कॉल क्यों नहीं उठाई? और इसे क्या हुआ है? ये तो आप अपने बड़े बेटे से पूछे ना कि क्या हुआ है नूर बानो। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? मेरा बड़ा बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है। इसी बात का अफसोस है मुझे कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मुराद, नूर बानो, जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी थी। आपको जरा शर्म नहीं आई उस पर गोली चलवाते हुए? पहले आपके बंदों ने उसके बंदों को जख्मी किया, फिर आपने उस पर गोली चलाई। आपने मेरी बीवी पर गोली चलाई है। तुम अपने भाई का गिरबान पकड़ोगे? बस,
बहुत हो गया। तुम लोगों को इतना लिहाज भी नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है। ये तरबियत की है मैंने तुम लोगों की। और मुराद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनैद पर हाथ उठाने की, और वो भी अपनी बीवी के कहने पर, बिना किसी पूछ-गिछ के, बिना किसी गवाही के। किसी गवाही की जरूरत नहीं है मुझे, सब जानता हूं मैं। मुराद, बस बस उनैद, बहुत हो गया। अम्मा, मैं आपको एक बात साफ साफ कह रहा हूं, इस लड़की को अभी और इसी वक्त घर से निकालें। अगर नहीं निकालेंगे तो मैं अपनी बीवी बच्ची को लेके यहां से इसी वक्त चला जाऊंगा। फैसला आपके हाथ में है। नूरबानो को अब इस घर में मैं भी नहीं चाहती। मामा, जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे आपस में लड़ पड़े, उस लड़की के लिए इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। बहुएं घर को जोड़कर रखने के लिए लाई जाती हैं, घर का शिराजा बखेरने के लिए नहीं। आप मेरी बीवी को इस घर से निकाल रही हैं? तलाक दो उसे। What? तुम उसे तलाक दोगे। इस लड़की की जगह ना तुम्हारी जिंदगी में है, न मेरे घर में। ये इस लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा नूरमा। ऐसा ही होगा क्योंकि ये मेरा फैसला है, तुम्हारी नूरू मामा का फैसला। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप चाहें हमेशा वैसा ही हो। ठीक है, अगर मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। इतने मास्क, इतने चेहरे, कौन सा पहनना है, कौन सा उतारना है, बढ़ती उम्र में इंसान भूल जाता है। क्या हलफल बक रही हो? सक्सेस का नशा है, शायद बौखला से गई। तो घर तोड़ना सक्सेस है तुम्हारी? सक्सेस भी थी, ख्वाहिश भी थी और मेहनत भी। तब से जब से मेरे बाप ने अपने डेथ बेड पे मुझसे अपनी पहली और आखिरी जिल्लत का इजहार किया था। अपने बाप के साथ होने वाली ज्यादती याद है तुम्हें? और उसने जो ज्यादतियां की उनका एहसास नहीं है? उसी का उजाला करने के लिए आपकी बहू बनी थी मैं, लेकिन आपने बदला लेने के लिए मुझे अपनी बहू बनाया था। बदला ही तो नहीं ले सकी, हिसाब बराबर किया है बस। क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं सैयद नहीं थी। मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, तो मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। हिसाब बराबर। क्या बुरा किया? एग्जैक्टली। आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा, और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया। क्या बुरा किया? हिसाब बराबर।